जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नरेश शर्मा। दोस्तों, आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए अति विशेष है, क्योंकि आज हम जानेंगे वर्ष 2024 आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, वह आपके जीवन में उसके क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि वर्ष 2023 जा रहा है और नया वर्ष 2024 शुरू हो रहा है। आज हम यही जानेंगे कि वृश्चिक राशि का साल 2024 कैसा रहेगा, और जो भी आपके मन में सवाल है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापार व्यवसाय, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, नवग्रह वृश्चिक राशि वालों को क्या फल देने में सक्षम होंगे, शनिदेव की ढैया भी रहेगी, शनिदेव मार्गी से वक्री भी होंगे, गुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, क्या वह फल आपको देने में सक्षम होंगे। चलिए अब करते हैं शुरुआत। कैसा रहेगा 2024 वृश्चिक राशि आपके लिए। जब साल 2024 शुरू होगा तो आपकी राशि से वृश्चिक राशि से नवग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। वर्ष की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में शुक्र के साथ बुध ग्रह विराजमान रहेंगे, द्वितीय भाव में सूर्य के साथ में मंगल ग्रह, आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे न्यायाधीश स्वयं शनिदेव, आपके पंचम भाव में रहेंगे राहु देव, तो वहीं आपके 11वें भाव में रहेंगे केतु ग्रह, और आपके छठे भाव में शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। सबसे पहले हम दोस्तों वर्ष 2024 में देवगुरु बृहस्पति के गोचर पर प्रकाश डालते हैं कि क्या फल देने में वह आपको सक्षम होंगे। बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं पूरे अप्रैल 2024 तक। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के मालिक है और पंचम भाव के मालिक है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब तक छठे भाव में है ना, वह आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में छठा भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। अप्रैल 2024 तक वह आपके छठे भाव में रहेंगे, तब तक आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये खर्चे थोड़े ज्यादा करवा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव के मालिक होकर 12वें भाव पर पड़ रही है। यानी कि धन तो आपके पास आएगा, पैसे तो आपके पास आएंगे, लेकिन खर्च भी अधिक होगा। यहाँ पर इसी के साथ साथ आप किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें, किसी को कर्जा ना दे। कोई भी ट्रांजैक्शन यदि आप करते हैं तो उस पर विशेष ध्यान रखें। आप गुरु छठे भाव में बैठे हैं तो पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकते हैं, पाचन से संबंधित, गैस से संबंधित, एसिडिटी, इसीलिए बाहर का खाना का थोड़ा ध्यान रखें आप। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के भी मालिक है, और पंचम भाव विद्यार्थियों का माना जाता है, तो जो विद्यार्थी है उनका दिमाग थोड़ा अस्थिर रह सकता है, डिस्टर्ब रह सकता है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मई 2024 में वह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और वह त्रिकोण के स्वामी होकर आपके केंद्र में गोचर करेंगे, और जैसे ही मई 2024 में वह आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी आपकी राशि वृश्चिक राशि पर आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, वह आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। यानी किसी भी क्षेत्र में आपका नेम फेम हो सकता है, ऐसे योग गुरु यहाँ पर बनाएंगे। कोई अवार्ड मिलने के योग बन जाएंगे, आपको समाज में आपका नाम होगा। जो विद्यार्थियों का मन भटक रहा था, परीक्षा में आपको दिक्कतें आ रही थी, कहीं ना कहीं आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गुरु की स्थिति मई से पहले अच्छी नहीं है, मई के बाद बहुत शुभ है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद से आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी कंपटीशन में आप हिस्सा ले सकते हैं, और गुरु द्वितीय भाव के मालिक है, तो पारिवारिक समस्याएं, परिवार में झगड़े, यह सब समाप्त हो जाएंगे अप्रैल के बाद में। और आपकी वाणी, आपके बोलने के तरीके में भी एक अलग बदलाव, एक अलग
चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ेगी वृश्चिक राशि पर। जो गलत काम आप कर रहे थे वह अपने आप ही छूट जाएंगे। यह गुरु का परिवर्तन आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिलहाल अप्रैल तक गुरु की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान देकर चलें। वही अगर हम राहु और केतु पर प्रकाश डालें, बड़ा प्रभाव रहता है इनका हमारे जीवन पर। राहु आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे पूरे वर्ष। राहु का कोई राशि परिवर्तन नहीं है और केतु आपके एकादश भाव में रहेंगे। दोस्तों, राहु का पंचम भाव में बैठना बहुत खास है, क्योंकि वह पूरे 18 साल बाद आपके पंचम भाव में आए हैं और पंचम भाव लव रिलेशनशिप का भी होता है। तो यहाँ पर राहु का पंचम भाव में आना यानी कि एक्स्ट्रा अफेयर करवाना, क्योंकि राहु जब भी पंचम भाव में गोचर करते हैं ना किसी भी व्यक्ति के, तो यह एक से ज्यादा लव रिलेशनशिप क्रिएट करता है। जिसके साथ आप प्रेम प्यार में हैं वहाँ पर कुछ झगड़े उत्पन्न कर देते हैं, कुछ असंतुष्टि के भाव देते हैं। राहु यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतफहमियां उत्पन्न करते हैं पंचम भाव में। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में पूरे वर्ष रहेंगे। राहु यहाँ पर आपको पंचम भाव में तेज तो बनाते हैं, चतुर चालाक तो बनाते हैं, बहुत अच्छा कार्य करने की आप सोचते हैं, यानी कि हार्ड वर्क को आप छोड़ते हैं और स्मार्ट वर्क को अपने करियर में लेकर आते हैं। बहुत चतुर बना देते हैं राहु यहाँ पर। लेकिन इंसान को यहाँ पर राहु भटकाते हैं। राहु आपके पंचम भाव में पूरे वर्ष 2024 रहेंगे, यानी आप जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप तह तक जाने की कोशिश करेंगे, अंत तक जाने की कोशिश करेंगे, डीप तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप असंतुष्ट होते रहेंगे। यहाँ पर हम आपको कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं। वर्ष 2024 में राशि के अनुसार ग्रहों का गोचर का प्रभाव बता रहे हैं, यानी कि आप बहुत कुछ सोचने का प्रयास करेंगे, बहुत कुछ खोजेंगे। राहु के पंचम भाव में आने से यह आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन असंतुष्ट कर रहा है, यह थोड़ा गलत है। यहाँ पर आपको अपने प्रेम प्यार पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा वर्ष 2024 में। लेकिन जिन वृश्चिक राशि वालों का अभी तक कोई प्रेम प्यार नहीं है, यह राहुदेव वर्ष 2024 में आपका अफेयर, आपका प्रेम प्यार जरूर करवाएंगे। केतु आपके एकादश भाव में है और एकादश भाव में कोई भी ग्रह ज्योतिष में खराब नहीं माना जाता, यानी केतु आपके एकादश भाव में आपकी कमाई को बढ़ाएंगे, आपकी इनकम को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं और कमाऊं और मेरी इनकम को मैं बढ़ाऊं। जिस भाव में केतु भी बैठने देना, तो वहाँ पर उस भाव से संबंधित वह थोड़ा असंतुष्ट करते हैं, यानी पैसा आपके पास आएगा, आपको प्रमोशन, आपको अपने जीवन में ग्रोथ, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन फिर आप और आगे बढ़ने की सोचेंगे और चाहत आपकी होगी, यह आपके लिए बेहतर ही है। वही अगर हम आपके जन्म कुंडली पर शनिदेव पर प्रभाव डाले, शनि आपके चतुर्थ भाव में है और पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि की ढैया रहेगी आपके ऊपर, और शनिदेव जून 2024 तक मार्गी रहेंगे और वह आपके चतुर्थ भाव में बैठकर सस नाम का राजयोग भी बनाएंगे और शनि की ढैया भी रहेगी। यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, नीच के है, शत्रु के घर में है, तो प्रॉपर्टी लेते वक्त, कोई भी डिसीजन लेते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर खराब स्थिति में नहीं है तो शनिदेव यहाँ पर आपको लोहे से संबंधित फायदा देंगे, प्रॉपर्टी में फायदा देंगे, कंस्ट्रक्शन आइटम में फायदा देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा देंगे, टूर एंड ट्रेवल में फायदा देंगे। जमीन से निकली हुई चीजों का आपका यदि कोई काम है तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। इन सभी चीजों में शनिदेव आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे वर्ष 2024 में। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खराब स्थिति में नहीं है, तो यदि आपकी कुंडली में शनिदेव खराब स्थिति में है तो आपसे गलत काम करवाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपसे लगवा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की ढैया भी आपके ऊपर है। और करियर में, नौकरी में परेशानी भी दे सकते हैं शनिदेव आपको, कि शनि की दृष्टि दसम भाव पर है और शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। और शनि की दृष्टि दसम भाव पर पड़ना यानी कि थोड़ा बहुत प्रेशर, मेहनत और यात्राएं आपको करनी होगी अपने करियर में, ऐसा दिख रहा है। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है और शनि की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव पर भी पड़ेगी, यानी कि शत्रुओं का विनाश, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
अगर आपके साथ कुछ गलत करेंगे, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको खुद को उसकी हानि हो जाएगी। और शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि पर भी पड़ेगी, यानी कि आपको ज्यादा सोचने का आपके मन में विचार आएगा। आप ज्यादा सोचने लगेंगे कि मैं यह करूं या यह न करूं। इससे आपको दूर रहना है और नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाना है। यह हमने आपको बताया वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2024 में ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा। अब क्या उपाय करने चाहिए आपको वर्ष 2024 में अपने जीवन को शुभ बनाने के लिए? मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सभौमाय नमः 108 बार। गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करें तथा लडवन का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन ज्योतिष उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। इसके साथ आपको शनिदेव की सेवा करना शुभ रहेगा। शनिदेव की ढैया का प्रभाव कम होगा। तो दोस्तों, सादर जय श्री कृष्ण।